इतिहास में कुछ नाम इतने बड़े होते हैं कि वे पहाड़ जैसे लगते हैं। मूसा ऐसा ही एक नाम है। नील नदी से शुरू हुई उसकी कहानी फिरौन के दरबार तक जाती है, फिर रेगिस्तान तक, फिर जलती हुई झाड़ी तक, फिर मिस्र की दास्ता से निकलते एक पूरे राष्ट्र तक। लाल समुद्र उसके सामने खुलता है। सीनै पर्वत पर वह परमेश्वर की आज्ञाएं पाता है। लोग उसे नबी कहते हैं, नेता कहते हैं, छुड़ाने वाला कहते हैं। उसका नाम बाइबल की सबसे बड़ी कहानियों में गूंजता है। लेकिन फिर एक अजीब बात सामने आती है। जब हम मूसा के घर की ओर देखते हैं तो वहां एक खामोशी मिलती है। हारून के बेटे याद रखे जाते हैं। दाऊद के बेटों के नाम इतिहास में घूमते रहते हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब, इन सब की संतानों की बात बार बार आती है। पर मूसा के बेटों का क्या हुआ? वे कहां गए? क्यों ऐसा लगता है कि इतने महान व्यक्ति के अपने घर की विरासत जैसे धुंध में खो गई? यहीं से यह कहानी शुरू होती है। महिमा से नहीं और मौन से, विजय से नहीं, अनुपस्थिति से। और यही मौन हमें परेशान करता है, क्योंकि जब किसी महान आदमी की आवाज इतिहास में गूंजती रहे पर उसके घर की अगली पीढ़ी लगभग गायब हो जाए तो सवाल सिर्फ परिवार का नहीं रहता, सवाल विरासत का हो जाता है। सवाल यह हो जाता है कि क्या परमेश्वर के काम के बहुत पास रहना ही काफी है? क्या बड़े नाम की छाया में खड़े होने से कोई खुद भी मजबूत हो जाता है, या फिर नहीं? मूसा के दो बेटे थे, गेरशोम और एलिएजेर। नाम दर्ज हैं, उनका अस्तित्व मिटा नहीं, फिर भी उनका असर लगभग नहीं दिखता। वे न तो अपने पिता की तरह खड़े होते दिखते हैं, न इतिहास उन्हें उस तरह याद रखता है जैसे वह मूसा को रखता है। और जैसे जैसे हम इस कहानी में उतरते हैं, हमें पता चलता है कि यह कोई छोटी बात नहीं है। यह बस बेटों का कम प्रसिद्ध होना नहीं है। यह एक दर्दनाक पैटर्न है, एक टूटी हुई रेखा, एक ऐसी चेतावनी जो घर, सेवा, आज्ञाकारिता और फेथ के बारे में बहुत गहरा सच बताती है। और यह सच आसान नहीं है, क्योंकि हम सब विरासत के बारे में कुछ न कुछ मानते हैं। हम मानते हैं कि अगर पिता महान है तो बेटे भी मजबूत होंगे। अगर घर में परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो अगली पीढ़ी अपने आप सही राह पर चली जाएगी। अगर कोई व्यक्ति पब्लिकली यूज्ड बाय गॉड है तो शायद उसका घर भी सुरक्षित होगा। लेकिन बाइबल बार बार हमारे आसान मानने वाले मन को तोड़ती है। वह कहती है, निकटता वफादारी नहीं होती, परिवार विश्वास की गारंटी नहीं होता, और महान कॉलिंग घर के भीतर की टूटन को अपने आप ठीक नहीं कर देती। मूसा की कहानी में यही चुभन है। बाहर वह एक राष्ट्र को मार्ग दिखा रहा है, भीतर कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं बैठता, और वह भीतर का क्रैक बाद में पूरी विरासत को प्रभावित करता है। शुरू में यह क्रैक छोटा लगता है, जैसे कोई बात जो बाद में संभल जाएगी, जैसे घर की एक असहज चुप्पी, जैसे एक आदेश जिसे कुछ दिन बाद मान लिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर की कहानियों में छोटे समझौते बहुत दूर तक जाते हैं। यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ पुराने समय की फैमिली हिस्ट्री नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो पब्लिक लाइफ में मजबूत दिखता है पर प्राइवेट लाइफ में थका हुआ, टूटा हुआ या ढीला है। यह हर उस घर की कहानी है जहां परमेश्वर की बातें तो होती हैं पर परमेश्वर की आज्ञा कभी कभी किनारे रख दी जाती है। यह हर उस बच्चे की कहानी है जो फेथ के पास तो बड़ा हुआ, वन पर फेथ उसके दिल तक नहीं उतरा। और इस मिस्ट्री को और गहरा करने वाली बात यह है कि मूसा के बेटों का गायब होना अचानक नहीं हुआ। यह धीरे धीरे हुआ। एक चुनाव, फिर दूसरा चुनाव, एक डिले, फिर एक दूरी, एक फैमिली फ्रैक्चर, फिर एक मिस्ड मोमेंट, और फिर एक दिन पता चलता है कि इतिहास आगे बढ़ गया है, लेकिन कुछ लोग पीछे छूट गए हैं। इतना पीछे कि उनका नाम तो बचा पर उनका असर नहीं बचा। पर यह कहानी सिर्फ अंधेरे में नहीं छोड़ती। इसके अंत में आशा है, लेकिन उस आशा तक पहुंचने के लिए हमें पहले उस दर्दनाक रास्ते से गुजरना होगा जहां एक महान आदमी अपने ही घर में पूरी तरह जीतता हुआ नहीं दिखता। हमें यह देखना होगा कि परमेश्वर पब्लिक सक्सेस से ज्यादा प्राइवेट ओबीडियंस को क्यों महत्व देता है। हमें यह समझना होगा कि जोशुआ क्यों उठता है,
जब मोसेस के बेटे पीछे रह जाते हैं और हमें उस चौंकाने वाले मोड़ तक भी जाना होगा जहां मूसा का अपना वंश एक ऐसे स्थान पर खड़ा मिलता है जहां किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनिए। यह सिर्फ एक बाइबल मिस्ट्री नहीं है, यह एक दर्पण है, और दर्पण हमेशा आराम नहीं देता। कभी कभी वह हमारी सुंदर छवि नहीं, हमारी अनदेखी दरारें दिखाता है। मूसा का नाम बड़ा था, पर उसके बेटों के इर्द गिर्द जो मौन है वह हमें पुकारता है। वह पूछता है, अगर एक आदमी दुनिया बदल दे पर अपने घर को पूरी तरह न संभाल पाए तो उसकी विरासत सच में कितनी सुरक्षित है? इस सवाल का जवाब राजमहल में नहीं मिलेगा। वह हमें रेगिस्तान ले जाएगा, उस आदमी के भीतर ले जाएगा जो चुना तो गया था लेकिन अभी पूरा ठीक नहीं हुआ था। और वहीं निर्वासन की धूल में एक परिवार की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जिसमें नाम तो हैं पर भविष्य धुंधला है। अध्याय 2, राजमहल, हत्या और रेगिस्तान का निर्वासन। मूसा की कहानी चमक से शुरू हुई थी, पर शांति से नहीं। वह उस घर में नहीं बड़ा हुआ जहां उसका असली परिवार था। उसे बचाया गया, छिपाया गया, फिर राजमहल में पहुंचाया गया। उसने मिस्र की ताकत देखी, उसके नियम देखे, उसका वैभव देखा, लेकिन उसके भीतर एक और सच भी था। वह जानता था कि वह उन दासों में से है जिन्हें मिस्र दबा रहा है। इसलिए मूसा का बचपन बाहर से सुरक्षित था पर भीतर से बंटा हुआ था। वह 2 दुनियाओं के बीच जी रहा था। ऐसी जिंदगी इंसान को तेज भी बनाती है और बेचैन भी। शायद इसी बेचैनी ने एक दिन उसे उस मोड़ पर पहुंचाया जहां उसने एक मिस्री को मार डाला। वह घटना सिर्फ गुस्से का विस्फोट नहीं थी, वह एक टूटे हुए मन की झलक भी थी। मूसा अन्याय देखकर चुप नहीं रह सका, लेकिन उसने न्याय भी परमेश्वर के तरीके से नहीं किया। उसने अपने हाथ से काम किया और फिर उसे भागना पड़ा। यही वह क्षण था जहां राजमहल का आदमी एक भगोड़ा बन गया। अब पिक्चर बदल जाती है। दरबार की दीवारें खत्म, रेगिस्तान की खुली वो कठोर जगह शुरू। मिडियन में मूसा अब राजकुमार नहीं है, वह अजनबी है, छिपा हुआ आदमी है। वह अपने अतीत से भागा है पर अपने भीतर से नहीं भाग सका। बाहर की पहचान बदल गई लेकिन भीतर की चोट अभी भी वहीं थी। यह वही जगह है जहां कई लोग मान लेते हैं कि अब कहानी खत्म हो गई, लेकिन बाइबल में रेगिस्तान अक्सर अंत नहीं, तैयारी होता है। मिडियन में मूसा एक नया जीवन बनाता है। वह यित्रो के घर से जुड़ता है, वह सिप्पोरा से विवाह करता है, वह भेड़ें चराने लगता है। देखने में यह स्थिर जीवन लगता है, जैसे सब कुछ अब शांत हो गया, जैसे किसी ने तूफान के बाद छोटा सा घर बना लिया हो। लेकिन शांत दिखने वाला जीवन हमेशा चंगा हुआ जीवन नहीं होता। कभी कभी इंसान भागने के बाद टिक तो जाता है पर ठीक नहीं होता। बाहर रूटीन बन जाता है, भीतर सवाल वैसे ही रहते हैं। यहीं एक अहम बात आती है। मूसा सिर्फ भविष्य का नेता नहीं था, वह उस समय एक पति भी था, वो एक पिता भी था। और अक्सर हम बाइबल के बड़े लोगों को उनके बड़े कामों से देखते हैं, उनके घरों से नहीं। लेकिन परमेश्वर दोनों को देखता है। वह मंच भी देखता है और मेज भी। वह आवाज भी सुनता है जो भीड़ से बोलती है, और वह चुप्पी भी जो पति पत्नी के बीच बस जाती है। मिडियन में मूसा का घर बन रहा था, लेकिन उसके भीतर का मन अभी भी निर्वासन की धूल से ढका था। जब उसके बेटे जन्म लेते हैं तब यह और साफ होता है। गेरशोम, मैं परदेशी था। यह नाम सिर्फ एक बच्चे का नाम नहीं लगता, यह एक पिता की आत्मा का बयान लगता है। मूसा जैसे कह रहा हो, मैं कहीं का नहीं रहा, मैं बाहर हूं, मैं ठहरा नहीं हूं। फिर एलिएजेर, मेरा परमेश्वर मेरी सहायता है। यह नाम आशा भी रखता है, लेकिन साथ में संघर्ष भी बताता है। एक ओर दर्द, दूसरी ओर मदद की पुकार। एक ओर खोया हुआ मन, दूसरी ओर परमेश्वर पर टिकने की कोशिश। यही जगह कहानी को गहरा बना देती है, क्योंकि हम समझते हैं कि मूसा ने सिर्फ बच्चों के नाम नहीं रखे, उसने अपने अनुभव उनके जीवन पर रख दिए। उसने अपने निर्वासन की गूंज को अपने घर में आने दिया। यह जानबूझकर बुरा करना नहीं था, यह उस तरह का असर था जो अनसुलझे दर्द से आता है। जब एक पिता खुद भीतर से शांत नहीं होता तो उसका घर भी उस बेचैनी को महसूस करता है।
बच्चे शब्दों से कम माहौल से ज्यादा सीखते हैं, और शायद यहीं से वह इनविजिबल डिस्टेंस शुरू हुई जिसे बाद में इतिहास में देखा जाएगा। मूसा का घर था, पर क्या उसमें स्थिरता थी? मूसा परमेश्वर को जानता था, पर क्या उसका घर उस आज्ञाकारिता में एक था? वह बुलाए जाने से पहले ही एक पिता बन चुका था, लेकिन कॉलिंग आने के बाद क्या उसका घर उसी दिशा में चला? यही वे प्रश्न हैं जो बाद की घटनाओं को समझने के लिए जरूरी हैं, क्योंकि बहुत बार लोग सोचते हैं कि जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो उसके बाकी सारे हिस्से अपने आप ठीक हो जाते हैं, पर बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल दिखाती है कि परमेश्वर का बुलावा महान हो सकता है, और फिर भी इंसान को अपने घर के छोटे, कठिन, निजी फैसलों में फेथफुल होना पड़ता है। मूसा जलती झाड़ी के सामने खड़ा होगा। वह मिस्र के सामने परमेश्वर का संदेश लेकर जाएगा, लेकिन उससे पहले और उसके बाद भी एक सवाल बना रहेगा, क्या वह अपने घर में भी उसी परमेश्वर को गंभीरता से ले रहा है? यही कारण है कि मीडियन सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, यही फाउंडेशन है। यही परिवार बना, यही नाम रखे गए, यही दर्द छिपा रहा, यही एक आदमी जो आगे चलकर राष्ट्र को बाहर निकालेगा। अपने भीतर अब भी एग्जाइल का बोझ ढो रहा था, और जब परमेश्वर उसे वापस मिस्र भेजेगा तब यह बोझ सिर्फ पर्सनल फीलिंग नहीं रहेगा, ये एक डेंजरस वीकनेस बन जाएगा। क्योंकि जो आदमी फिरौन के सामने खड़ा होने जा रहा था, उसे पहले अपने ही घर के भीतर एक ऐसे सच से टकराना था जिसे वह शायद देर से टालता रहा था, और परमेश्वर उस बात को टालने वाला नहीं था। रेगिस्तान में बना यह परिवार अब एक ऐसी रात की ओर बढ़ रहा था जहां किसी की जान तक पर बन आएगी। वहीं साफ होगा कि पब्लिक मिशन शुरू होने से पहले प्राइवेट ओबीडियंस क्यों जरूरी है। अध्याय 3। दर्द से रखे गए नाम केवल पहचान नहीं होते, नाम दिशा भी बन जाते हैं। नाम घर की हवा में तैरते रहते हैं, बार बार पुकारे जाते हैं, बार बार सुने जाते हैं, और कभी कभी नाम उस कहानी को ढोते हैं जिसे माता पिता अभी तक छोड़ नहीं पाए। मूसा के बेटों के नामों में यही भार छिपा हुआ लगता है। गेरशोम, एक परदेशी। एलिएजेर, मेरा परमेश्वर मेरी सहायता है। दोनों नाम सच्चे हैं, दोनों मीनिंगफुल हैं, दोनों में जीवन का अनुभव है, लेकिन दोनों में एक और चीज भी है, मूसा का अपना टूटा हुआ मन। जरा इस घर की कल्पना कीजिए, मीडियन की मिट्टी, पशुओं की आवाज, शाम की हवा, और एक पिता जो कभी राजमहल में था, अब चरवाहा है। उसके भीतर मिस्र की याद भी है, अपराध की याद भी है, असफलता की चुभन भी है, और परमेश्वर की अनकही तैयारी भी। जब उसका पहला बेटा जन्म लेता है तो वह उसका नाम अपने दर्द से रखता है। वह कहता है, मैं परदेशी रहा हूं। यह वाक्य एक परिवार का भावनात्मक वातावरण खोल देता है। मूसा ने अपने बेटे के नाम में अपना अकेलापन रख दिया। यह गलत क्यों लगता है? क्योंकि बच्चे को नाम मिला, पर उस नाम में उसके पिता की यात्रा ज्यादा है, उसके अपने भविष्य की रोशनी कम। ऐसा नहीं कि हर कठिन अनुभव से आया नाम गलत होता है। बाइबल में कई नाम दर्द और आशा से आते हैं, लेकिन यहां एक पैटर्न दिखता है। मूसा अभी भी एग्जाइल से बोल रहा है, वो प्रॉमिस से नहीं। वह उस स्थान से नाम दे रहा है जहां घाव अभी बोल रहे हैं। उसकी आत्मा अब भी मैं बाहर हूं कह रही है। फिर दूसरा नाम आता है, एलिएजेर। इसमें विश्वास की आवाज है, मेरा परमेश्वर मेरी सहायता है। यह नाम सुंदर है, यह बचाव की गवाही है। यह बताता है कि मूसा पूरी तरह निराश नहीं है। वह परमेश्वर की सहायता को पहचानता है, लेकिन इस नाम में भी एक संघर्ष है। यह विजय का गीत कम, सहारे की पुकार ज्यादा लगता है, जैसे कोई आदमी गिरते गिरते बचा हो और कह रहा हो, अगर परमेश्वर न होता तो मैं खत्म हो जाता। इन दोनों नामों को साथ रखिए तो एक पिता की पूरी इनर वर्ल्ड खुल जाती है। एक नाम कहता है, मैं अभी भी अजनबी हूं। दूसरा कहता है, मैं किसी तरह बचा हूं। यह बुरा नहीं, पर भारी है, और यही भारीपन शायद उस घर में उतरता गया, क्योंकि जहां अनरिजॉल्व्ड पेन रहता है वहां लव होने पर भी रेस्ट नहीं आता। वहां केयर होती है, लेकिन क्लैरिटी कम होती है। वहां परिवार होता है,
पर स्पिरिचुअल सेंटर कमजोर हो सकता है। यहीं एक गहरी बात समझनी होगी। हम अपने बच्चों को सिर्फ भोजन, घर और शिक्षा नहीं देते, हम अपना डर भी दे देते हैं, अपनी जल्दी भी, अपनी चुप्पी भी, अपनी प्रायोरिटी भी। अगर परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए फर्स्ट प्लेस पर नहीं है तो बच्चे इसे सुनकर नहीं, देखकर सीखते हैं। अगर हम बाहर से धार्मिक और भीतर से डिवाइडेड हैं तो वे इस फर्क को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। और शायद मूसा के घर में यही खिंचाव था। परमेश्वर का नाम था, पर क्या परमेश्वर की आज्ञा बिना डिले के मानी जा रही थी? यही सवाल आगे जाकर विस्फोट करेगा। कई बार स्पिरिचुअल लेगेसी की शुरुआत पल्पिट से नहीं, नर्सरी से होती है, मेज पर होती है, घर की छोटी आदतों में होती है। पिता किस बात को अर्जेंट मानता है, माँ किस बात को लेकर दुखी है, एक बच्चे किस बात पर साइलेंस महसूस करते हैं, यहीं से लेगेसी बनती है। और अगर घर में कोई अनरिजॉल्व डिसएग्रीमेंट हो, खासकर परमेश्वर की आज्ञा पर, तो वह बाद में गंभीर फल देता है। समरी से साफ है कि मूसा के घर में सर्कमसिजन को लेकर कोई तनाव था। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। इसका मतलब यह है कि ओबीडियंस डिलेड थी, और डिलेड ओबीडियंस अक्सर हिडन डिसोबीडियंस बन जाती है। इसलिए नामों का यह अध्याय केवल अर्थ बताने के लिए नहीं है, यह हमें चेतावनी देता है। एक पिता अपने दर्द से नाम रख सकता है, एक माता पिता अपने कॉन्फ्लिक्ट को ढक सकते हैं, घर चलता हुआ भी लग सकता है। लेकिन अगर कवनेंट का चिन्ह यानी परमेश्वर की साफ आज्ञा घर में टलती रहे, तो एक दिन वही बात संकट बनकर सामने आती है। यह वही है जो अक्सर लोग नहीं देखते। वे सोचते हैं कि बड़ा संकट अचानक आ गया, पर सच यह है कि बड़ा संकट अक्सर छोटे टाले गए निर्णयों का अंतिम रूप होता है। और शायद यही मूसा के बेटों की कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। वे उस घर में बड़े हुए जहां उनका पिता असाधारण था, लेकिन असाधारण पिता होने और स्पिरिचुअली प्रेजेंट पिता होने में फर्क होता है। कोई आदमी इतिहास बदल सकता है, फिर भी उसका घर उसकी अधूरी लड़ाइयों का बोझ उठा सकता है। यही कारण है कि इस कहानी को केवल लीडरशिप लेसन की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। यह फैमिली स्टोरी है, सोल स्टोरी है। किसी बच्चे के लिए सबसे बड़ी विरासत सिर्फ फेमस सरनेम नहीं होती। सबसे बड़ी विरासत है साफ फेथ, स्थिर ओबीडियंस और घर में परमेश्वर की सच्ची उपस्थिति। अगर यह नहीं है तो बड़ा नाम भी बच्चे को सुरक्षित नहीं रखता। अगर यह है, आज तो साधारण घर भी पीढ़ियों तक रोशनी दे सकता है। मूसा के घर में नाम थे, एक्सपीरियंस था, हिस्ट्री थी, लेकिन क्या वहां वह स्टेडी ओबीडियंस थी जो कवनेंट को घर के केंद्र में रखती? यही अगला दृश्य तय करेगा, क्योंकि अब कहानी एक अजीब, डरावनी और बहुत गंभीर रात की ओर बढ़ रही है। एक ऐसी रात जब रास्ते में अचानक परमेश्वर खुद रुकावट बनकर खड़ा होता है, और तब साफ हो जाता है कि आदमी अपनी कॉलिंग को डीले कर सकता है, पर परमेश्वर अपनी पवित्रता को डीले नहीं करता। अध्याय 4। वह रात जब परमेश्वर ने रास्ता रोक लिया। बाइबल की कुछ घटनाएं हमें हिला देती हैं, क्योंकि वे अचानक आती हैं और हमें यह याद दिलाती हैं कि परमेश्वर सिर्फ दयालु ही नहीं, वो पवित्र भी है। मूसा की कहानी में ऐसी ही एक रात है। वह मिस्र लौट रहा है, उसके हाथ में मिशन है, उसके सामने फिरौन है, उसके पीछे जलती हुई झाड़ी का बुलावा है। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे इतिहास अब गति पकड़ने वाला है, लेकिन रास्ते में अचानक कहानी रुक जाती है, और वह किसी दुश्मन की वजह से नहीं रुकती, वह परमेश्वर की वजह से रुकती है। यह दृश्य चौंकाने वाला है। जिस आदमी को परमेश्वर ने चुना, उसी आदमी के खिलाफ रास्ते में न्याय जैसा कुछ खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके घर में एक ऐसी बात अधूरी पड़ी थी जिसे अधूरा नहीं रहना चाहिए था। उसके बेटे का खतना नहीं हुआ था। कवेनेंट का वह चिन्ह जो केवल एक धार्मिक रस्म नहीं था, परमेश्वर के साथ बंधे संबंध की पहचान था, डिले किया गया था, शायद टाला गया। शायद इस पर पति पत्नी में तनाव था, शायद कल्चरल डिफरेंस था, शायद घर के भीतर डिसएग्रीमेंट था। कारण जो भी रहा हो, परिणाम बहुत गंभीर था। यहां एक बहुत कठिन
लेकिन जरूरी सत्य सामने आता है। मूसा मिस्र में जाकर लोगों से ओबीडियंस की मांग करने वाला था। वह फिरौन से परमेश्वर की ओर से बोलेगा। वह एक राष्ट्र को कवेनेंट की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर उसका अपना घर ही उसी कवेनेंट की आज्ञा को हल्का ले तो यह कैसी लीडरशिप होगी। परमेश्वर इस कॉन्ट्रडिक्शन को नजरअंदाज नहीं करता। वह यह नहीं कहता, कोई बात नहीं, मिशन बड़ा है, बाद में देख लेंगे। नहीं, वह पहले घर को छूता है, पहले निजी क्षेत्र को सामने लाता है, पहले हिडन डिसोबीडियंस को उजागर करता है। यहीं सिप्पोरा का दृश्य आता है और वह बेहद महत्वपूर्ण है। संकट के उस क्षण में वही तुरंत कार्य करती है, वही खतना करती है, वही उस रात घर को बचाती है। यह दृश्य केवल एक रिचुअल का दृश्य नहीं है, यह घर के भीतर दबे तनाव का दृश्य है। यह दिखाता है कि इस बात पर कोई शांति नहीं थी, कोई दर्द था, कोई विरोध था, कोई ऐसी बात थी जिसे लंबे समय तक एक साथ नहीं सुलझाया गया। और जब क्राइसिस आया तो वह सुंदर ढंग से नहीं, बल्कि खून, डर और तीखे भावों के बीच सुलझा। यही इस घटना की डॉक्यूमेंट्री पावर है। यह पॉलिश्ड रिलीजन नहीं है, यह रॉ ओबीडियंस है। यह हमें दिखाती है कि जब परमेश्वर किसी को उपयोग करता है तो वह उसके प्राइवेट रेबेलियन को ढककर उपयोग नहीं करता। वह पहले उसे कॉन्फ्रंट करता है। वह पहले कहता है, तुम दुनिया के सामने मेरा नाम उठाने जा रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारा घर मेरे चिन्ह के अधीन है? अगर नहीं, तो यहीं रुक जाओ। और यही बात आज भी उतनी ही चुभती है। बहुत लोग पब्लिक फेथ को प्राइवेट फेथ से अलग कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैसेज सही है तो मैसेंजर की हिडन कॉम्प्रोमाइज उतनी सीरियस नहीं। अगर मिनिस्ट्री बढ़ रही है तो घर के अनरिजॉल्व्ड मैटर्स बाद में भी ठीक हो जाएंगे। अगर लोग प्रभावित हो रहे हैं तो परमेश्वर खुश ही होगा। लेकिन यह रात दूसरी बात कहती है। यह कहती है, परमेश्वर इंप्रेस नहीं होता जब पब्लिक सक्सेस प्राइवेट ओबीडियंस से आगे निकल जाए। इस घटना को केवल डरावना कहकर छोड़ देना आसान है, लेकिन इसका उद्देश्य हमें तोड़ना नहीं, जगाना है। परमेश्वर मूसा को खत्म करने नहीं, शुद्ध करने आया था। वह उसकी कॉलिंग रोकना नहीं, उसे सही आधार पर खड़ा करना चाहता था। कभी कभी ग्रेस का रूप जेंटल कंफर्ट नहीं, शार्प इंटरप्शन भी होता है। कभी कभी दया वह हाथ है जो हमें गिरने से पहले जोर से पकड़ लेता है, और उस पकड़ में दर्द भी होता है। सोचिए, उस रात के बाद परिवार कैसा रहा होगा? क्या सब वैसा ही रहा होगा? मुश्किल है। ऐसी रातें लोगों को बदल देती हैं। घर के भीतर के फ्रैक्चर्स खुल जाते हैं। जो बात पहले सिर्फ असहमति थी, वह अब स्पिरिचुअल क्राइसिस बन चुकी थी। और शायद यही कारण है कि बाद में सिप्पोरा और बेटे मिस्र की घटनाओं में साथ नहीं दिखते। चाहे जो कारण रहे हों, इस रात ने साफ कर दिया कि मूसा की कॉलिंग जितनी महान थी, उसका घर उतना सहज नहीं था। वहां टेंशन थी, वहां ओबेडियंस का एक पेनफुल मोमेंट था, वहां रिलेशनशिप पर भी असर था। और यही कारण है कि मूसा के बेटों की आगे की अनुपस्थिति सिर्फ एक हिस्टोरिकल डिटेल नहीं लगती, वह इस रात के बाद और भारी हो जाती है। क्योंकि अगर कवेनेंट का चिन्ह क्राइसिस के बीच में आया तो इसका मतलब है कि सन्स की फेथ फॉर्मेशन पहले से मजबूत नहीं थी। वे उस घर में थे जहां परमेश्वर की आज्ञा सेंट्रल होनी चाहिए थी, लेकिन वह बात स्ट्रगल बन गई। जब फाउंडेशन में डिले हो तो ऊपर की इमारत कमजोर होती है। यह अध्याय हमें एक वाक्य में पकड़ना हो तो बात यह है, पब्लिक कॉलिंग प्राइवेट ओबीडियंस का स्थान नहीं ले सकती। कोई भी नहीं, न मूसा, न आज का कोई नेता, न कोई बिलीवर। अगर घर में परमेश्वर की बात पीछे रखी जा रही है तो बाहर की धार्मिक छवि बहुत देर तक नहीं टिकती। परमेश्वर पहले मंच नहीं, हृदय और घर देखता है। और अब इस रात के बाद कहानी एक और दुखद मोड़ लेती है। जब इतिहास की सबसे महान मुक्ति यात्रा शुरू होने वाली है, मूसा के बेटे उस कहानी के केंद्र में नहीं रह जाते, वे दूर हो जाते हैं। और यहीं से उनकी विरासत केवल कमजोर नहीं, लगभग गायब होने लगती है। दुनिया बदल रही थी, लेकिन घर का उत्तराधिकारी उस दृश्य में नहीं था। अध्याय 5। इतिहास बन रहा था, पर बेटे वहां नहीं थे। कुछ पल ऐसे होते हैं जो सिर्फ घटना नहीं होते,
उन पहचान बन जाते हैं। जो लोग उन पलों में उपस्थित होते हैं वे हमेशा के लिए बदल जाते हैं। इस्राएल के लिए निर्गमन ऐसी ही कहानी थी। मिस्र की गुलामी, विपत्तियां, पास्का की रात, रक्त से चिन्हित द्वार, फिर लाल समुद्र का खुलना, फिर रेगिस्तान में मन्ना, फिर सीनै पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति। यह सिर्फ नेशनल हिस्ट्री नहीं थी, यह स्पिरिचुअल फॉर्मेशन थी। एक दास जाति को परमेश्वर अपना लोक बना रहा था। लेकिन मूसा के बेटों के बारे में जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वह यही है, वे इस केंद्र में दिखाई नहीं देते। समरी के अनुसार मूसा ने सिप्पोरा और अपने बेटों को मीडियन वापस भेज दिया। कारण जो भी रहा हो, परिणाम बहुत बड़ा था। वे उन मोमेंट्स से बाहर रह गए जिन्होंने इस्राएल की आत्मा गढ़ी। वे उन रातों के गवाह नहीं बने जब मौत और दया एक साथ मिस्र पर उतरी। वे उस समुद्र के किनारे खड़े नहीं थे जहां भय विश्वास में बदला। वे उस पहाड़ के नीचे नहीं थे जहां परमेश्वर ने एक राष्ट्र से बात की। यह बात केवल वे इवेंट मिस कर गए भर नहीं है, यह उस चीज की कमी है जिसे हम शेयर्ड मेमोरी कहते हैं। परिवार और समुदाय वही नहीं बनते जो केवल साथ रहते हैं, वे साथ से गुजरने वाली पवित्र घटनाओं से बनते हैं। जब बच्चे परमेश्वर की कार्यवाही को देखकर बड़े होते हैं तब उनका फेथ बोरोड नहीं, एम्बॉडीड होने लगता है। वे सिर्फ सुनते नहीं, देखते हैं। सिर्फ कहानी नहीं पाते, निशानियां पाते हैं। मूसा के बेटों के मामले में यही मिसिंग पीस लगता है। कल्पना कीजिए, बाद में जब इस्राएली अपने बच्चों को बताते होंगे, हमने उस रात दरवाजे पर रक्त लगाया था, हमने लाल समुद्र को 2 भाग होते देखा, हमने पहाड़ को धुआं छोड़ते देखा। तब मूसा के बेटे क्या कहते? वे शायद सुनते होंगे पर उस तरह नहीं बोल सकते थे। वे शायद जानते होंगे पर उस तरह याद नहीं कर सकते थे। वे अपने पिता की कहानी जानते थे लेकिन वे उसके डिफाइनिंग मोमेंट्स में फुली फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट्स नहीं बने। और यही दूरी धीरे धीरे लेगेसी गैप बन जाती है। बहुत लोग मानते हैं कि अगर घर में बड़े स्पिरिचुअल ट्रूथ्स बताए जाएं तो वह काफी है, लेकिन बाइबल में बार बार एक और चीज दिखती है, याद, देखने की याद, साथ चलने की याद, ऑल्टर की याद, रेस्क्यू की याद, फीस्ट की याद, कवेनेंट की याद। परमेश्वर अक्सर अपने लोगों से कहता है कि वे अपने बच्चों को बताएं, दिखाएं, याद दिलाएं। क्यों? क्योंकि फेथ केवल इंफॉर्मेशन से नहीं, ए लिविंग मेमोरी से भी गढ़ता है। मूसा के बेटों की अनुपस्थिति इसलिए दुखद है क्योंकि उनके पास सरनेम था, लेकिन शायद शेयर्ड सेक्रेड मेमोरी कम थी। वे डिलीवरर के बेटे थे, लेकिन डिलीवरेंस स्टोरी के अंदर वैसे नहीं खड़े थे जैसे जोशुआ खड़ा था, जैसे एल्डर्स खड़े थे, जैसे पूरा समुदाय खड़ा था। किसी के बहुत करीब होना और उसके साथ जर्नी से गुजरना 2 अलग बातें हैं। वे मूसा से जुड़े थे, पर क्या वे उस पाथ से जुड़े थे जिस पर परमेश्वर इज़राइल को बना रहा था? यहां कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि लेगेसी की असली परीक्षा सिर्फ इस बात से नहीं होती कि तुम्हारा पिता कौन है। असली परीक्षा यह है कि तुम्हारा दिल किस यात्रा में ढल रहा है। यदि कोई बच्चा परमेश्वर के काम को दूरी से सुनता है पर उसमें खुद शामिल नहीं होता, तो धीरे धीरे फेथ कहानी बन जाती है, एनकाउंटर नहीं। फिर एक दिन वही बच्चा धार्मिक भाषा तो जानता है पर आग नहीं जानता, परंपरा जानता है और उपस्थिति नहीं। शायद यही वजह है कि बाद में जोशुआ इतनी अलग तरह से उभरता है। वह ब्लड लाइन से नहीं, प्रेजेंस से बनता है। वह केवल मूसा के साथ खड़ा आदमी नहीं था, वह उन पलों में मौजूद था जहां परमेश्वर अपने लोगों को आकार दे रहा था। उसने डिजर्ट को स्कूल की तरह जिया, उसने वेटिंग सीखी, उसने वर्शिप के पास रहना सीखा, उसने ओबीडियंस को दूसरे हाथ की बात नहीं रहने दिया। वहीं मूसा के बेटे हिस्ट्री के किनारे पर खड़े रह गए। यह एक आधुनिक चेतावनी भी है। कितने घरों में बच्चे फेथ के शब्द तो सीखते हैं पर परमेश्वर की रियलिटी को घर में घटित होते नहीं देखते। वे प्रार्थना की लैंग्वेज सुनते हैं पर ब्रोकन हार्ट की सच्ची प्रार्थना नहीं देखते। वे बाइबल वर्स सुनते हैं पर कॉस्टली ओबीडियंस नहीं देखते। वे मिनिस्ट्री एक्टिविटी देखते हैं
पर होली फियर नहीं देखते। और फिर बड़े होकर वे फैमिली स्टोरी जानते हैं पर लिविंग फेथ नहीं जानते। यही स्पिरिचुअल डिस्टेंस है और यही सबसे खतरनाक विरासत है। मूसा के बेटों के लिए निर्गमन एक लॉस्ट क्लासरूम बन गया। वे उस स्कूल में नहीं रहे जहां पूरा राष्ट्र सीख रहा था कि परमेश्वर कौन है। और जब कोई पीढ़ी फॉर्मेशन के मैदान से बाहर रह जाती है तो बाद में उससे स्ट्रॉन्ग इनहेरिटेंस की उम्मीद करना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि साइलेंस बढ़ता गया। उनका नाम था पर उनका फुटप्रिंट हल्का होता गया। लेकिन इतिहास खाली जगह नहीं छोड़ता। अगर राइटफुल हेयर्स तैयार नहीं होते तो कोई और फेथफुल व्यक्ति धीरे धीरे उस स्थान के पास आ जाता है। और अब ठीक यही होने वाला है। जबकि मूसा के बेटे किनारे पर हैं, एक और आदमी चुपचाप केंद्र के करीब आ रहा है। उसका नाम जोशुआ है। वह राजा का बेटा नहीं, वह किसी महान लिनिएज से नहीं, पर वह एक चीज जानता है, परमेश्वर की उपस्थिति के पास रुकना। अध्याय 6। तंबू के पास खड़ा एक और आदमी। कहानी का यह हिस्सा बहुत शांत है, लेकिन इसी शांति में सबसे बड़ा फर्क दिखाई देता है। एक तरफ मूसा के बेटे हैं जिनका नाम लिनिएज में है। दूसरी तरफ यहोशू है जिसका बल लिनिएज में नहीं, लॉयल्टी में है। वह राजघराने से नहीं आया, उसके पास कोई महान फैमिली टाइटल नहीं। वह एक ऐसे लोगों में से है जो गुलामी से निकले थे। लेकिन बाइबल ऐसे लोगों को बार बार उठाती है जो ब्लड लाइन से नहीं, हंगर से परमेश्वर के पास आते हैं। यह कॉन्ट्रास्ट बहुत पावरफुल है। मूसा के बेटे नेचुरली एक्सपेक्टेड एयर्स लग सकते थे। अगर दुनिया के हिसाब से देखें तो ऐसा लगता है कि पिता का प्रभाव, पिता की पहचान, पिता की पोजीशन किसी न किसी तरह पुत्रों तक जाएगी। लेकिन परमेश्वर का राज्य अक्सर हमारी फैमिली लॉजिक से अलग चलता है। वहां सवाल यह नहीं होता कि तुम किसके बेटे हो। सवाल यह होता है कि जब उपस्थिति बुलाती है तब तुम रुकते हो या चले जाते हो। जोशुआ के बारे में जो बात समरी में आती है, आज वह बहुत गहरी है। वह तंबू के पास ठहरता था। यह छोटा वाक्य नहीं है, यह उसकी आत्मा का वर्णन है। कुछ लोग महान घटनाओं के समय भीड़ में दिखते हैं, कुछ लोग जिम्मेदारी मिलने पर सामने आते हैं, लेकिन कुछ लोग बिना स्पॉटलाइट के भी परमेश्वर के पास रहना सीख लेते हैं। यही जोशुआ था। उसने प्रेजेंस को ड्यूटी की तरह नहीं, प्रिविलेज की तरह लिया। उसने प्रॉक्सिमिटी को स्टेटस की तरह नहीं, हंगर की तरह जिया। यहीं से सक्सेशन की असली कहानी शुरू होती है। लोग अक्सर सक्सेसर उस व्यक्ति को समझते हैं जो सबसे ऑब्वियस चॉइस हो, लेकिन परमेश्वर अक्सर उस व्यक्ति को चुनता है जो क्वाइटली शेप्ड हुआ हो। जोशुआ ने डिजर्ट्स देखे, बैटल्स देखी, वेटिंग देखी, टेंट्स देखे, मर्मरिंग पीपल देखे, और सबसे बढ़कर उसने यह देखा कि परमेश्वर का नेतृत्व कैसा होता है। वह इनहेरिटेड प्लेटफॉर्म पर नहीं खड़ा था, वह फॉर्म्ड हार्ट के साथ तैयार हो रहा था। यह मूसा के बेटों के खिलाफ निंदा नहीं, आज पर एक सोबरिंग कॉन्ट्रास्ट है। वे सिंपली बैड कहकर खत्म नहीं किए जा सकते। असली बात यह है कि उनकी स्टोरी एब्सेंस की स्टोरी है, जबकि जोशुआ की स्टोरी प्रेजेंस की स्टोरी है। वे लाइन में थे पर जर्नी में नहीं। वह लाइन में नहीं था पर जर्नी में था। वे फैमिली रिलेशन से करीब थे, वह स्पिरिचुअल डिवोशन से करीब था। और परमेश्वर का चुनाव इस फर्क को बहुत गंभीरता से लेता है। इसका मतलब यह भी नहीं कि परमेश्वर परिवार को महत्व नहीं देता है। बाइबल परिवार को बहुत महत्व देती है, लेकिन परिवार कभी भी पर्सनल फेथ की जगह नहीं ले सकता। पिता का विश्वास बेटे का विश्वास नहीं बन जाता। मां की प्रार्थना बच्चे का समर्पण नहीं बन जाती। घर ब्लेसिंग हो सकता है, लेकिन घर सरेंडर नहीं बन सकता। सरेंडर हर व्यक्ति को खुद करना पड़ता है। जोशुआ ने यह किया, इसलिए वह उठा। और यही कहानी को दर्दनाक बनाती है, क्योंकि मूसा का जीवन इतना महान था कि हम चाहेंगे उसके बेटे उसके काम को आगे बढ़ाते दिखें। हम चाहेंगे कि फादर टू सन लेगेसी बने। हम चाहेंगे कि यह फैमिली ट्रायम्फ बने। लेकिन बाइबल सच बताने से नहीं डरती। वह हमें अनकंफर्टेबल रियलिटी देती है। वह कहती है, कभी कभी घर के अंदर बैठे लोग वही नहीं बनते
जो बाहर से सबसे ऑब्वियस लगते हैं। कभी कभी परमेश्वर किसी और को चुन लेता है क्योंकि उसने हिडन प्लेस में फेथफुलनेस पाई। जोशुआ का उठना एक और सत्य भी बताता है। स्पिरिचुअल लीडरशिप हेरेडिटरी ऑफिस नहीं है। प्रीस्टली रोल्स में फैमिली लाइन का महत्व हो सकता है, लेकिन प्रोफेटिक बर्डन, नेशनल लीडरशिप और कवेनेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब परमेश्वर की इच्छा से आते हैं। उन्हें सरनेम से लॉक नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता तो मूसा के बेटे ऑटोमैटिकली आगे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर लीडर को केवल परिवार देखकर नहीं, हृदय देखकर चुनता है। यहां व्यूअर के लिए बहुत पर्सनल सवाल पैदा होता है। हम किस चीज पर भरोसा कर रहे हैं? अपने घर की रिलीजियस बैकग्राउंड पर, अपनी चर्च कल्चर पर, अपने पेरेंट्स की डिवोशन पर, अपने मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट पर, या उस पर्सनल नियरनेस पर जो जोशुआ की तरह परमेश्वर के पास ठहरना सीखती है? क्योंकि अंत में यही फर्क करता है। बहुत लोग होली एनवायरनमेंट में रहते हैं पर होली हंगर नहीं रखते। बहुत लोग फेथ लैंग्वेज जानते हैं, आइंस पर प्रेजेंस नहीं खोजते, और वही लोग बाद में सरप्राइज्ड होते हैं कि उनका स्पिरिचुअल लाइफ शॉलोज क्यों है। जोशुआ की स्ट्रेंथ केवल ये नहीं थी कि वह केपेबल था, उसकी स्ट्रेंथ ये थी कि वह अवेलेबल था। वह रहा। उसने जल्दबाजी नहीं की, उसने एंटाइटलमेंट नहीं मांगा, उसने मैं किसका बेटा हूं का कार्ड नहीं खेला। उसने क्वाइटली अपने आप को परमेश्वर के पास बनने दिया। यही रीजन है कि जब टाइम आया तो सक्सेशन फैमिली एक्सपेक्टेशन नहीं, डिवाइन रिकॉग्निशन बन गया। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। अगर बस इतना होता कि मूसा के बेटे क्वाइटली बैकग्राउंड में रह गए, तब भी यह एक वार्निंग होती। पर आगे बात और भारी हो जाती है, क्योंकि एक लाइन जो बस फीकी पड़ सकती थी, वह बाद में एक ऐसे अंधेरे स्थान पर दिखाई देती है जो शॉक पैदा करता है। पहले एब्सेंस थी, अब करप्शन सामने आएगी। पहले साइलेंस था, अब शेम आएगी। और इससे पहले कि हम उस अंधेरे दृश्य तक पहुंचें, आज हमें एक बार और समझना होगा, परमेश्वर की विरासत खून से नहीं, भक्ति से चलती है। फैमिली डोर खोल सकती है, लेकिन केवल फेथ ही आदमी को परमेश्वर के मार्ग में टिकाती है। अध्याय 7, खून से नहीं, भक्ति से बनती है। विरासत। जब लोग विरासत की बात करते हैं तो वे अक्सर नाम, संपत्ति, पद और परिवार की रेखा की बात करते हैं। लेकिन बाइबल में एक और तरह की विरासत होती है, आत्मिक विरासत। यह सबसे मूल्यवान है और यही सबसे आसानी से टूट भी सकती है। मूसा के परिवार की कहानी यही दिखाती है। समरी बताती है कि एलिएजर की लाइन पूरी तरह मिट नहीं गई थी। उसके वंशज लेवीय सेवाओं से जुड़े रहे, लेकिन कोई बड़ा स्पिरिचुअल इंपैक्ट, कोई नेशनल लीडरशिप, कोई प्रोफेटिक कंटिन्यूएशन सामने नहीं आती। इसका मतलब है नाम बचा, लेकिन आग नहीं बची। यहीं हमें एक जरूरी फर्क समझना होगा। प्रीस्टली ड्यूटी और प्रोफेटिक कॉलिंग एक जैसी चीजें नहीं हैं। कुछ भूमिकाएं परिवार से जुड़ सकती हैं, कुछ जिम्मेदारियां वंश में आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने खड़े होकर उसकी आवाज को ढोना, उसके लोगों का नेतृत्व करना, उसके मार्ग में अटल रहना, यह इनहेरिटेंस के बल पर नहीं चलता। यह डिवाइन अपॉइंटमेंट है, यह हार्ट मैटर है, यह सरेंडर मैटर है। यही कारण है कि मूसा के बेटे मूसा नहीं बने। कई लोग इस बिंदु पर आकर कहेंगे, क्या यह अनफेयर नहीं? अगर एक पिता इतना फेथफुल था तो उसके बच्चों को कुछ स्पेशल एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए था? उत्तर है, उन्हें एडवांटेज मिला था। उन्हें एक्सपोजर मिला, उन्हें नाम मिला, उन्हें एक ऐसे घर में जन्म मिला जहां परमेश्वर की बातें दूर की नहीं थीं। लेकिन एक्सपोजर सैल्वेशन नहीं है, एक्सेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, प्रिविलेज गारंटी नहीं है। जो चीज भीतर नहीं उतरती, वह बाहर से कितनी भी सुंदर क्यों न लगे, लंबे समय तक नहीं टिकती। यही मॉडर्न चर्च लाइफ में भी सबसे बड़ा भ्रम है। लोग मान लेते हैं कि स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर ही स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बना देगा, कि अगर बच्चे सही घर, सही चर्च, सही भाषा, सही सॉन्ग्स, सही कल्चर में पले तो वे अपने आप स्थिर हो जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है नहीं,
ये सब ब्लेसिंग्स हैं, पर ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। हर जेनरेशन को अपना हाँ ओ प्रभु खुद कहना पड़ता है। हर हृदय को अपना समर्पण खुद देना पड़ता है। एलिएज़र की लाइन का माइनर फंक्शन तक सीमित रह जाना एक शांत वार्निंग है। सब पतन शोर से नहीं होते। कुछ विरासतें स्कैंडल में नहीं टूटती, बस धीरे धीरे हल्की पड़ जाती हैं। नाम चलता रहता है, लेकिन असर घटता जाता है। लोग धार्मिक काम करते रहते हैं, पर स्वर्गीय वजन कम हो जाता है। ड्यूटीज चलती रहती हैं, डिवोशन कम हो जाती है। फॉर्म बची रहती है, फायर नहीं। यही साइलेंट डिक्लाइन है, और यह सडन कोलैप्स से कम खतरनाक नहीं। यहां मूसा की स्टोरी फिर से चुभती है। उसने एक राष्ट्र को लॉ दिया, लेकिन उसका अपना घर उसी तेजी से कवनेंट की रिचनेस में आगे नहीं दिखता। उसने लोगों को परमेश्वर की ओर बुलाया, लेकिन उसकी लाइन में वही प्रोफेथिक स्ट्रेंथ नहीं दिखती। इससे यह नहीं निकलता कि मूसा हाइपोक्रिट था और बाकी सब फॉल्स था। नहीं, इससे यह निकलता है कि इवन ट्रू सर्वेंट्स भी अगर घर के फॉर्मेशन में गैप्स छोड़ दें तो परिणाम पीढ़ियों में दिख सकता है। यही सोबरिंग ट्रूथ है। और शायद ये कहानी इसलिए भी बाइबल में इतनी ताकत से बोलती है, क्योंकि ये हमें किसी और पर उंगली उठाने नहीं देती। ये हमें अपने घर के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हम क्या पास कर रहे हैं? केवल धार्मिक आदतें, केवल फैमिली आइडेंटिटी, केवल हमारा घर ऐसा है वाली बात, या लिविंग फेथ? क्या बच्चे हमें कॉस्टली ओबीडियंस में देखते हैं? क्या वे हमारे घर में रिपेंटेंस देखते हैं? क्या वे देखते हैं कि जब परमेश्वर की आज्ञा और हमारी सुविधा टकराते हैं तो हम क्या चुनते हैं? स्पिरिचुअल लेगेसी कभी भी केवल टीचिंग से नहीं बनती। वह एग्जाम्पल, प्रेजेंस, रिपेंटेंस, प्रेयर एंड ट्रूथ से बनती है। और यह सब बोरोड नहीं हो सकता। कोई बच्चा माता पिता की छाया में बड़ा हो सकता है, पर परमेश्वर के सामने उसे खुद खड़ा होना पड़ता है। अगर वह नहीं खड़ा होता तो बड़ा नाम भी उसे नहीं बचाता, और अगर वह खड़ा होता है तो छोटा नाम भी उसके लिए बाधा नहीं बनता। यही जोशुआ और मोसेस सन्स का फर्क है। यही फेथ और एंटाइटलमेंट का फर्क है। लेकिन फिर भी स्टोरी हमें यहां भी आराम नहीं देती, क्योंकि अगर लाइन बस ऑर्डिनरी रह जाती तो दुख होता, पर शौक कम होता। पर अगला मोड़ बहुत ज्यादा गंभीर है। अब हम एक ऐसे नाम तक पहुंचते हैं जो शायद लोगों को असहज करता है, जोनाथन। कहा गया है कि वह मूसा का ग्रैंडसन था और वह पैगन प्रीस्ट बन गया। अगर यह सच है तो यह केवल लेगेसी लॉस नहीं, लेगेसी रिवर्सल है। यह केवल फीका पड़ना नहीं, दिशा बदल देना है। और तब हम समझते हैं कि वाई साइलेंस मैटर्ड। परिवार का ड्रिफ्ट केवल एब्सेंस तक नहीं रुका, वह एक जगह जाकर ओपन कॉम्प्रोमाइज में बदल गया। यही हर हिडन वीकनेस का खतरा है। जो बात एक पीढ़ी में प्राइवेट डिसऑर्डर लगती है, वह अगली पीढ़ी में पब्लिक डिविएशन बन सकती है। जो बात आज बस हम बाद में देखेंगे लगती है, वही कल वर्शिप की दिशा बदल सकती है। इसलिए यह कहानी इतनी गंभीर है। अब हम उस अंधेरे दृश्य में प्रवेश करेंगे जहां एक ऐसा नाम सामने आता है जिसे बाद के लोगों ने शायद नरम करने की कोशिश की, क्योंकि कभी कभी शर्म इतनी बड़ी होती है कि लोग हिस्ट्री को थोड़ा ढकना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की कहानी ढकी हुई शर्म को भी अंत में सामने ले आती है। अध्याय 8, छिपाया गया नाम, उजागर हुई शर्म। बाइबल की कुछ ट्रेजेडीज धीरे धीरे खुलती हैं, और जब वे पूरी तरह सामने आती हैं तो दिल बैठ जाता है। मूसा के परिवार की कहानी का सबसे भारी दृश्य यही है। समरी के अनुसार मूसा का ग्रैंडसन जोनाथन एक पेगन प्रीस्ट बन गया। यह छोटी गिरावट नहीं है, यह केवल वीकनेस नहीं, यह दिशा बदल देना है। वह उस लाइन से आता है जो एक समय डिलीवरेंस, कवेनेंट और डिवाइन एनकाउंटर से जुड़ी थी, लेकिन अब वही लाइन एक ऐसे स्थान पर खड़ी दिखती है जहां फॉल्स वर्शिप है। इस दृश्य की चोट बहुत गहरी है। सोचिए, एक आदमी जिसका दादा उस परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ था जिसने समुद्र खोला, अब किसी और वर्शिप सिस्टम में प्रीस्ट बन बैठा है। कितना बड़ा उलटाव है यह। यही कारण है कि यह कहानी केवल फैमिली डिसअपॉइंटमेंट नहीं रह जाती, यह स्पिरिचुअल वार्निंग बन जाती है। प्रॉक्सिमिटी टू ग्रेटनेस ग्रेटनेस नहीं बनाती,
फैमिली मेमोरी पर्सनल सरेंडर नहीं बनाती, होली हिस्ट्री होली हार्ट नहीं बनाती। और फिर एक और डिटेल आती है जो इस कहानी को और भी तीखा बना देती है। कहा गया कि ओरिजिनल हिब्रू ट्रेडिशन में उसका संबंध मोसेस से था, लेकिन बाद में नाम को मनासे जैसा दिखाने की कोशिश की गई, जैसे लिनिएज को सॉफ्टन किया गया हो। चाहे जो टेक्सचुअल डिटेल हो, समरी का पॉइंट साफ है। इतना बड़ा धब्बा था कि लोगों ने शायद उसे थोड़ा ढकना चाहा। यह बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जब हिस्ट्री शर्मनाक हो जाती है तो इंसान ट्रूथ को बदलना नहीं तो कम से कम उसे धुंधला तो करना ही चाहता है, लेकिन धुंधला करने से सच मिटता नहीं। और यही इस कहानी का सबसे पेनफुल मोमेंट है। जिस घर को परमेश्वर ने नेशनल स्केल पर उपयोग किया, उसी घर की लाइन बाद में फॉल्स वर्शिप के साथ जुड़ती दिखती है। यह हमें बताती है कि स्पिरिचुअल ड्रिफ्ट अचानक नहीं होता। पहले कन्वेंट डेले होता है, फिर सेक्रेड फॉर्मेशन मिस होती है, फिर पर्सनल डिवोशन नहीं बनती, फिर फैमिली नेम हॉलो हो जाता है, और फिर अगली पीढ़ी किसी और ऑल्टर के सामने खड़ी मिलती है। यह वार्निंग केवल प्राचीन इजराइल के लिए नहीं है, यह आज भी जिंदा है। कितने लोग एक जेन्युइन फेथ ट्रेडिशन में बड़े होते हैं, लेकिन क्योंकि उनका हार्ट कभी सच में फॉर्म्ड नहीं हुआ, वे बाद में किसी और गॉस्पल, किसी और आइडल, किसी और फॉल्स सेंटर की ओर चले जाते हैं। आइडल हमेशा पत्थर की मूर्ति नहीं होता। कभी वह सक्सेस होता है, कभी सेल्फ, कभी इमेज, कभी मनी, कभी प्लेजर, कभी पावर। बात वही है, वर्शिप शिफ्ट हो गई, हार्ट किसी और जगह झुक गया। जॉनथन की स्टोरी हमें यही दिखाती है कि स्पिरिचुअल हेरिटेज अगर पर्सनल कन्विक्शन में न बदले, देन तो अगली पीढ़ी उस हेरिटेज का नाम लेकर भी उससे दूर जा सकती है। और यह दूरी केवल कोल्डनेस तक नहीं जाती, यह एक्टिव मिसडायरेक्शन तक जा सकती है। यही सबसे डरावनी बात है। कोई केवल वीक बिलीवर न रहकर दूसरों को भी गलत राह में आगे ले जाने वाला बन सकता है। प्रीस्ट बनना इन्फ्लुएंस का पद था। अगर वह पेगन सिस्टम में प्रीस्ट बना तो इसका मतलब है कि फॉल केवल प्राइवेट नहीं था, पब्लिक हो गया था। यहीं इस कहानी का इमोशनल वेट सबसे ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि अब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, आइन तो सब डॉट्स जुड़ने लगते हैं। मिडियन का एग्जाइल, दर्द से रखे गए नाम, कवेनेंट डिले, क्राइसिस ऑन द रोड, सन्स की एब्सेंस ड्यूरिंग एक्सोडस, जोशुआ का राइज, लिमिटेड लेगेसी, और अब यह डार्क फ्रूट। कुछ भी आइसोलेटेड नहीं था, हर चीज दूसरी चीज की तरफ ले जा रही थी। यही बिब्लिकल स्टोरी टेलिंग की गंभीरता है। परमेश्वर हमें फ्रैगमेंटेड फैक्ट्स नहीं देता, वह पैटर्न दिखाता है। लेकिन इस सबसे भारी हिस्से में भी एक दया छिपी है। दया यह कि यह कहानी लिखी गई, छिपी नहीं रही। परमेश्वर ने अपने लोगों की हिस्ट्री को सिर्फ फ्लैटरिंग फॉर्म में नहीं रखा, उसने फेलियर्स को भी दर्ज होने दिया। क्यों? ताकि बाद की पीढ़ियां सिर्फ हीरोज की पूजा न करें, बल्कि ट्रूथ से डरना और ग्रेस की जरूरत समझना सीखें। अगर बाइबल केवल सक्सेस स्टोरीज होती तो हम खुद को उनमें नहीं पाते, लेकिन बाइबल रियल स्टोरीज है, इसलिए हम कांपते भी हैं और बच भी सकते हैं। यहां व्यूअर के लिए सबसे कठिन प्रश्न उठता है, मेरे घर की दिशा क्या है? क्या हम नाम बचा रहे हैं लेकिन आग खो रहे हैं? क्या हमारी अगली पीढ़ी को केवल लैंग्वेज मिलेगी या लिविंग लॉर्ड? क्या हम अपने कॉम्प्रोमाइज को छोटी बात कहकर चल रहे हैं? क्या हम मान रहे हैं कि थोड़ा ड्रिफ्ट कोई बड़ी बात नहीं? हिस्ट्री कहती है यह बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ड्रिफ्ट कभी न्यूट्रल नहीं रहता, वह किसी दिशा में ले जाता है। जोनाथन की कहानी केवल एक आदमी की कहानी नहीं है, यह उस भविष्य की तस्वीर है जो तब बनता है जब फेथ इनहेरिटेड मान ली जाती है, फॉर्म्ड नहीं की जाती। जब घर में ओबीडियंस डिलेड रहती है, जब पब्लिक ग्रेटनेस प्राइवेट फॉर्मेशन पर छा जाती है, और जब चिल्ड्रन प्रेजेंस से ज्यादा आइडेंटिटी पर टिक जाते हैं, तब एक दिन फैमिली लाइन किसी ऐसे ऑल्टर के सामने मिल सकती है जहां उसे कभी होना ही नहीं था। लेकिन अगर हम यहीं रुक जाएं, वो तो कहानी बस डर बनकर रह जाएगी।
और बाइबल का उद्देश्य केवल डराना नहीं, जगाना है। इसलिए अब हमें इस कहानी को अपने समय में लाना होगा, क्योंकि यह केवल मूसा के परिवार का पतन नहीं, हमारे समय के घरों, चर्चेस, मिनिस्ट्रीज और हार्ट्स के लिए एक आईना है। सवाल यह नहीं कि जॉनथन कौन था, सवाल यह है, क्या हम उसी रास्ते की छोटी शुरुआतों को अपने भीतर पहचानते हैं? अध्याय 9। यह सिर्फ मूसा के घर की कहानी नहीं है। अगर यह कहानी केवल प्राचीन इतिहास होती तो हम इसे पढ़कर दुखी होते, सिर हिलाते और आगे बढ़ जाते। लेकिन यह हमें छोड़ती नहीं। यह हमारे पीछे पीछे आती है। यह हमारे घरों में प्रवेश करती है, हमारी मेज के पास बैठती है, हमारे चर्च हॉल में खड़ी होती है, हमारी मिनिस्ट्री, पेरेंटिंग, प्राइवेट लाइफ और हिडन कॉम्प्रोमाइजेस को देखती है और फिर धीरे से पूछती है, क्या तुम समझते हो कि यह कहानी तुम्हारे बारे में भी हो सकती है? यहां सबसे बड़ा लेसन बहुत साफ है। फेथ फैमिली से मिल सकती हुई दिखाई दे सकती है, पर असल में उसे हर हृदय में नया जन्म लेना पड़ता है। कोई बच्चा क्रिश्चियन घर में पैदा हो सकता है, बाइबल वर्सेस सुन सकता है, वुरसॉप सॉन्ग्स जान सकता है, प्रेयर बिफोर मील सीख सकता है, चर्च एक्टिविटीज में रह सकता है, फिर भी उसका हृदय परमेश्वर से दूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि बोरोड फेथ लंबे समय तक नहीं चलती। बोरोड वार्मथ असली आग नहीं होती। दूसरी बात यह है कि पब्लिक स्पिरिचुअलिटी प्राइवेट ओबीडियंस का विकल्प नहीं। यह बहुत कठोर वाक्य है, पर जरूरी है। कोई व्यक्ति लोगों को इंस्पायर कर सकता है, बाइबल सिखा सकता है, सेवा कर सकता है, रिस्पेक्टेड हो सकता है, फिर भी उसके घर में कोई ऐसी बात हो सकती है जिसे उसने परमेश्वर के सामने पूरी तरह नहीं रखा। और अक्सर वही हिडन एरिया सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। जो चीज हम छुपाते हैं वही सबसे ज्यादा असर करती है। जो कॉम्प्रोमाइज हम मैनेजेबल मानते हैं वही बाद में विरासत को घायल कर देता है। तीसरी बात पेरेंटिंग को लेकर है। बच्चों को केवल रूल्स नहीं चाहिए, उन्हें लिविंग फेथ चाहिए। उन्हें परफेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन ट्रूथ चाहिए। उन्हें यह देखना है कि जब माँ बाप गलत होते हैं तो वे पश्चाताप करते हैं। जब आज्ञा कठिन होती है तो वे कन्वीनियंस नहीं, ओबीडियंस चुनते हैं। जब संकट आता है तो वे केवल रिलीजियस वर्ड्स नहीं बोलते, सच में परमेश्वर पर टिकते हैं। यही फॉर्मेशन है, यही लेगेसी है। अगर यह नहीं है तो सिर्फ हमारा परिवार बिलीवर्स का है कहना काफी नहीं। और यह बात मिनिस्ट्री फैमिलीज तक ही सीमित नहीं है, यह हर घर के लिए है। कुछ लोग मिनिस्ट्री में नहीं होते, लेकिन पैसा, स्टेटस, एम्बिशन, एजुकेशन, इमेज, इन सब को सेंटर बना लेते हैं। फिर वे बच्चों को मोरल लैंग्वेज तो देते हैं, आई एम पर वर्शिपिंग हार्ट नहीं। कुछ घरों में डिसिप्लिन है, अचीवमेंट है, ऑर्डर है, रेप्यूटेशन है, पर ग्रेस नहीं, ट्रूथ नहीं, प्रेयर नहीं, रिपेंटेंस नहीं। ऐसे घर बाहर से स्ट्रांग लगते हैं, पर अंदर स्पिरिचुअल ड्राइनेस बढ़ती रहती है। और फिर पेरेंट्स हैरान होते हैं कि चिल्ड्रन क्यों दूर चले गए। मूसा के परिवार की कहानी हमें शेम में धकेलने के लिए नहीं दी गई, ये हमें ऑनेस्ट बनाने के लिए दी गई है। अगर हमारे घर में डिस्टेंस है तो हमें उसे देखना चाहिए। अगर कोई डिलेड ओबीडियंस है तो उसे टालना बंद करना चाहिए। अगर हमारी फेथ बस कल्चरल बन गई है तो हमें परमेश्वर को फिर से सेंटर में लाना चाहिए। अगर बच्चे सिर्फ रूल्स सुन रहे हैं, रिलेशनशिप विद गॉड नहीं देख रहे, तो हमें स्लो डाउन करना चाहिए। यह कंडेमनेशन का संदेश नहीं, यह मर्सी का अलार्म है। और एक और बड़ी बात है, ब्रोकन लेगेसी फाइनल वर्ड नहीं होती। अगर इस कहानी में केवल फेलियर होता, यानी तो होप नहीं बचती। लेकिन बाइबल की हर वार्निंग के पीछे रिपेंटेंस का दरवाजा खुला रहता है। हो सकता है किसी व्यूअर को लगे कि बहुत देर हो गई, कि बच्चे बड़े हो गए, कि घर में डैमेज हो चुका, कि पब्लिक इमेज और प्राइवेट ट्रूथ का फर्क बहुत गहरा है। लेकिन परमेश्वर की दया देर से आने वालों को भी बुलाती है। सवाल यह है कि क्या हम सच में रुककर सुनेंगे? यह चैप्टर हमें ह्यूमिलिटी सिखाता है। हम किसी बड़े नाम, बड़े चर्च, बड़े परिवार, बड़े प्लेटफॉर्म, बड़े पास्ट रिवाइवल या बड़े स्पिरिचुअल हेरिटेज पर आराम नहीं कर सकते। हमें आज ओबे करना है, आज सीख करना है,
आज रिपेंट करना है, आज प्रेजेंस में रहना है, क्योंकि फेथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में जी जाती है। कल की गवाही आज की आज्ञाकारिता की जगह नहीं ले सकती। और यहीं एक सुंदर मोड़ आता है। मूसा की स्टोरी वार्निंग है, पर बाइबल वार्निंग पर खत्म नहीं होती। अगर हम सिर्फ इतना सुने कि तुम फेल हो सकते हो तो दिल टूट सकता है, लेकिन बाइबल आगे कहती है, एक ऐसा पुत्र आया जिसने वहां जीत हासिल की जहां दूसरे फेल हुए। एक ऐसा फेथफुल सन जो केवल एक फैमिली लाइन की आशा नहीं, सब टूटे हुए घरों की आशा है। जहां मोसेस की लाइन टूटती दिखी, वहां जीसस एक नई शुरुआत लेकर आता है। अब कहानी अपने सबसे बड़े उत्तर की ओर बढ़ती है, क्योंकि अगर विरासत सरनेम से नहीं बचती, अगर घर परफेक्ट नहीं है, अगर पब्लिक ग्रेटनेस भी प्राइवेट वीकनेस से घायल हो सकती है, तो फिर आशा कहां है? आशा एक बेहतर फैमिली सिस्टम में नहीं, आशा एक ग्रेटर सन में है। और वहीं यह पूरी यात्रा आखिरकार हमें ले जाना चाहती थी। अध्याय 10। जहां मूसा की विरासत टूटी, वहां यीशु ने पूरा किया। मूसा महान था, लेकिन वह अंतिम उत्तर नहीं था। उसने लोगों को दास्ता से निकाला, लेकिन वह हर हृदय को बदल नहीं सका। उसने व्यवस्था दी, लेकिन वह भीतर की आज्ञाकारिता पैदा नहीं कर सका। उसने परमेश्वर की आवाज सुनी, लेकिन उसका अपना घर भी टूटन से अछूता नहीं रहा। उसकी कहानी चमत्कारों से भरी है, फिर भी उसकी विरासत में एक दर्दनाक खालीपन है। और शायद यही खालीपन हमें तैयार करता है उस व्यक्ति के लिए जो मूसा से बड़ा है, यीशु। जहां मूसा एक फेथफुल सर्वेंट था, यीशु फेथफुल सन है। जहां मूसा रास्ता दिखाता है, यीशु खुद रास्ता है। जहां मूसा एक राष्ट्र को बाहर निकालता है, यीशु पाप, मृत्यु और भीतर की दास्ता से छुड़ाता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि यीशु केवल पब्लिक पावर नहीं दिखाता, वह प्राइवेट ओबीडियंस में भी पूर्ण है। वह हिडन प्लेस में भी फेथफुल है, विल्डरनेस में भी फेथफुल है, टेम्पटेशन में भी फेथफुल है, क्रॉस तक फेथफुल है। यही वह जगह है जहां मोसेस सन्स की कहानी अपना डीपेस्ट मीनिंग पाती है। अगर कहानी केवल देखो एक महान आदमी के बेटे फेल हो गए पर खत्म हो, आज तो यह दुखद डॉक्यूमेंट्री बनती। लेकिन जब यह हमें यीशु तक ले जाती है, तब यह रिडेम्पशन स्टोरी बनती है। क्योंकि अब फोकस केवल टूटी हुई विरासत पर नहीं रहता, अब फोकस उस पर आता है जो टूटी हुई विरासतों को नया नाम देता है। यीशु के पास आने वाले लोग अक्सर परफेक्ट होम्स से नहीं आते। वे टूटे हुए, बिखरे हुए, शर्म से भरे, गिल्ट से दबे, रिलीजियस फेलियर से घायल लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास गुड फैमिली लाइन नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास रिलीजियस लाइन तो होती है पर लिविंग फेथ नहीं। यीशु दोनों को बुलाता है। वह कहता है, परमेश्वर के परिवार में जगह सरनेम से नहीं, फेथ से मिलती है, ब्लड लाइन से नहीं, ग्रेस से मिलती है। यही गॉस्पेल की महिमा है। यहीं से ब्रोकन फैमिलीज के लिए आशा जन्म लेती है। अगर कोई व्यूअर सोच रहा है मेरे घर में भी डिस्टेंस है, तो उत्तर केवल डर नहीं है, उत्तर यीशु है। अगर कोई सोच रहा है मैं अपने पेरेंट्स की फेथ पर जीता रहा, मेरी अपनी फेथ कमजोर है, तो उत्तर है आज पर्सनल सरेंडर संभव है। अगर कोई लीडर सुन रहा है और जानता है कि पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ में गैप है, तो उत्तर है आज रिपेंटेंस संभव है। अगर कोई पेरेंट रो रहा है कि उसकी अगली पीढ़ी दूर जा रही है, तो उत्तर है यीशु अब भी दिलों तक पहुंच सकता है जहां हमारा प्रभाव नहीं पहुंचा। यीशु का फेथफुलनेस केवल एग्जाम्पल नहीं, रेस्क्यू भी है। वह सिर्फ यह नहीं दिखाता कि परफेक्ट ओबीडियंस कैसी दिखती है, वह हमें अपनी ओबीडियंस का लाभ देता है। वह क्रॉस पर उन फेलियर्स का भार उठाता है जिन्हें हम पीढ़ियों तक ढोते हैं। वह शेम को ढकने के लिए हिस्ट्री एडिट नहीं करता, यानी वह शेम को अपने ऊपर उठाकर हमें नया भविष्य देता है। यही रीजन है कि गॉस्पेल इतनी गहरी सांत्वना है। यह केवल इंस्ट्रक्शन नहीं, यह सैल्वेशन है। और इस कहानी के अंत में शायद सबसे सुंदर उलटाव यही है। मूसा के बेटे हमें बताते हैं कि ग्रेटनेस पास में होकर भी खोई जा सकती है। यीशु हमें बताता है कि ग्रेस दूर बैठे लोगों को भी घर ला सकती है। मूसा की फैमिली लाइन वार्निंग बनती है,
यीशु की ओपन फैमिली इनविटेशन होप बनती है। वहां एब्सेंस थी, यहां अडॉप्शन है। वहां डिलेड ओबीडियंस थी, यहां परफेक्ट ओबीडियंस है। वहां ग्रैंडसन फॉल्स ऑल्टर के पास खड़ा था, यहां सन ट्रू सैक्रिफाइस बनकर खड़ा है। अब सवाल व्यूअर के सामने बहुत पर्सनल हो जाता है। तुम किस पर टिके हो? अपने फैमिली बैकग्राउंड पर, अपने चर्च हिस्ट्री पर, अपने माता पिता की प्रार्थनाओं पर, अपनी नॉलेज पर, या उस जीवित प्रभु पर जो आज भी लोगों को नया बनाता है? नन, क्या तुम्हारा फेथ सिर्फ इनहेरिटेड है या पर्सनल है? क्या तुम्हारा घर रिलीजियस है या रिपेंटेंट भी है? क्या तुम्हारी प्राइवेट लाइफ परमेश्वर के सामने खुली है? यह कहानी इन सवालों से बचने नहीं देती, लेकिन इसका अंतिम स्वर कठोर नहीं, दयालु है। क्योंकि यीशु बुलाता है, वह टूटे हुए लोगों को बुलाता है। वह उन लोगों को भी बुलाता है जो स्ट्रॉन्ग फैमिली से आए और फिर भी खाली हैं। वह उन लोगों को भी बुलाता है जो फेलियर से भरे हैं। वह कहता है, मेरे पास आओ। नई शुरुआत लाइनिएज से नहीं, मेरे साथ शुरू होती है। नई विरासत फैमिली प्राइड से नहीं, न्यू हार्ट से बनती है। नया भविष्य पास्ट साइलेंस से नहीं, प्रेजेंट सरेंडर से बनता है। तो मूसा के बेटों की कहानी को केवल वार्निंग की तरह मत सुनिए, इसे इनविटेशन की तरह भी सुनिए। अगर फेथ इनहेरिटेड नहीं हो सकती तो आज उसे पर्सनली अपनाइए। अगर पब्लिक मिनिस्ट्री प्राइवेट ओबीडियंस की जगह नहीं ले सकती, उन्हें तो आज हिडन प्लेस में सच बोलिए। अगर ब्रोकन लेगेसी आपको डराती है तो उस ग्रेटर सन की ओर देखिए जिसने टूटे नामों को नया जीवन दिया। मूसा का नाम महान था, उसके घर की कहानी हमें नम्र बनाती है, लेकिन यीशु का नाम उससे भी बड़ा है। और उसी नाम में हर खोई हुई विरासत, हर डगमगाता घर, हर थका हुआ बिलीवर, हर दूर जाता बच्चा और हर घायल आत्मा के लिए आशा है। यही इस कहानी का अंतिम सत्य है। विरासत खून से टूट सकती है, पर अनुग्रह से फिर बन सकती है। और जहां मनुष्य की रेखा कमजोर पड़ती है, वहां परमेश्वर अपने पुत्र में एक नया मार्ग खोल देता है।